आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 12 से आगे क्वेश्चन की। पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक करवा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि यदि फलन दिया हुआ है एफ आर से आर में, जहां एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है। फलन डिफाइंड है आर से आर में, जहां पे दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर तथा जी डिफाइंड है। जी परिभाषित है आर से आर में, जो कि जी एक्स भी डिफाइन किया गया है, जो कि है आपका 2x+5। तो सिद्ध कीजिए कि जी ऑफ एफ इज इक्वल टू 2x² + 5। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देख लीजिए। हल एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर, जी एक्स दिया है इतना, तो हमको क्या निकालना है, जी ऑफ एफ निकालना है। तो ऑपरेट करा दीजिए एक्स का, जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स, क्लियर है बात। तो जी एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ एक्स जगह पे एक्स स्क्वायर पुटअप कर देंगे। अब ये मान के चलिए जी एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जी एक्स। एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है लेकिन इसको माइंड में मानिए एक्स। तो यहाँ पे एक्स जहाँ दिख रहा है वहां पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा 2x² + 5। ये प्रूफ करना था। तो जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² + 5, यानी जी ऑफ एफ इज इक्वल टू 2x² + 5 फॉर ऑल एक्स, यानी ये वाला जो एक्स, सभी एक्स के लिए ये वैल्यू होगी। तो ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, यदि जी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स दिया है, यदि जी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स दिया है, फिर और क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो सिद्ध कीजिए जी ऑफ एफ इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एफ इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर, एंड एफ ऑफ जी इज इक्वल टू दिया गया है ई की पावर 2x, ये दिया है। यानी ये बराबर ये दिखाओ, ये बराबर ये दिखाओ। तो इसका हल देखिएगा, जी ऑफ एफ ऑपरेट करा दीजिए एक्स का, ठीक है। अभी हमको ये प्रूफ करना है, ये जो दिया गया है इतना जो लिखे हैं ये क्वेश्चन से लिखे हैं, ठीक है। तो यानी इतना हमको सिद्ध करना है। तो यानी पहले हम लोग जी ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, जी एफ एक्स, ठीक है, जी एफ एक्स, यानी जी एफ एक्स क्या है, ये एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई। एफ एक्स जगह पे हमने सिंपल एक्स स्क्वायर रख दिया। अब जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है इसको माइंड में एक्स मान के चलिए, तो जी एक्स भी परिभाषित है ई की पावर एक्स में। तो यानी हो जाएगा ई की पावर, इसको माइंड में एक्स माने लेकिन है क्या है, एक्स स्क्वायर रियल में, ठीक है। तो ये आ गया। तो यही हमको दिखाना था, यानी जी ऑफ इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स। फॉर ऑल एक्स है हम लोग लिख देंगे, तो यानी एक्स की वैल्यू यहाँ जो एक्स लिखते हैं वो हट जाएगा, ठीक है, यानी सभी एक्स के लिए। तो ये प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं इसी का दूसरा पार्ट जो है, यानी ये एफ ऑफ जी एक्स। तो यानी एफ ऑफ जी ऑपरेट करा दीजिए एक्स को, तो हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। बात समझ में आई। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स क्या है हमारा, ई की पावर एक्स, यहाँ पे रख दीजिए, क्लियर हुई बात। अब इसको माइंड में एक्स मान के चलिए, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या डिफाइन है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ एक्स क्या है, ई की पावर एक्स, यानी ई की पावर एक्स का स्क्वायर। हम जानते हैं ई की पावर क्या हो जाएगा, 2x। यही लाना था, एफ ऑफ जी, ठीक है, एक्स। फिर क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ई की पावर 2x फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यानी 14 नंबर क्वेश्चन क्या है,
14 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में प्रतिचित्रण fx इक्वल टू साइन x, ठीक है। fx इक्वल टू साइन x वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में प्रतिचित्रण दिया गया है। x बिलोंग्स टू R, यानी जो हमारा x है वो रियल नंबर है, ठीक है। x बिलोंग्स टू R तथा gx इक्वल टू दिया है x स्क्वायर, gx इक्वल टू दे रखा है x स्क्वायर क्वेश्चन में, जो भी x बिलोंग्स टू R है क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। फिर बात की जा रही है इस तरीके से परिभाषित है fx और gx, तो सिद्ध कीजिए कि g ऑफ f इज इक्वल टू नहीं है यानी f ऑफ g की, यानी g ऑफ f नॉट इज इक्वल टू f ऑफ g, ये प्रूव करना है, ठीक है। इसका हल देखिएगा, तो अगर हम लोग g ऑफ f निकाल लें, f ऑफ g निकाल लें, तो ये हमारा प्रूफमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो निकालिएगा, तो पहले हम लोग g ऑफ f निकाल लेते हैं। g ऑफ f ऐसे ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा g ऑफ fx, ठीक है, ऐसे तो होगा, क्लियर बात। और जो x की बात की जा रही है फॉर x बिलोंग्स टू r का है, यानी मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू r में, तब यहाँ हम लोग x लिख के उसके बाद में फॉर r जैसे यहाँ पे किए थे फॉर r x के लिए, यानी सभी x के लिए, तो क्या हो जाएगा g fx कितना है हमारा साइन x, यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। g, अब देखो g साइन x हो गया, अब gx क्या है x स्क्वायर, तो इसको माइंड में x मान के चले तो यहाँ पे रख देंगे, यानी x स्क्वायर, gx क्या डिफाइंड है x स्क्वायर, यानी हो जाएगा साइन x का होल स्क्वायर, यानी सिंपली साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ये g ऑफ f x आया। फार एल एक्स की बात की जाए, अगर फार एल एक्स की बात की जाए तो ये x हट जाएगा, तो यानी g ऑफ f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x फार एल एक्स। आप क्या करेंगे, देखो f ऑफ g निकालेंगे, क्या निकालेंगे f ऑफ g, ऑपरेट करिए x, तो क्या हो जाएगा f ऑफ gx, है ना, यानी f ऑफ gx कितना है हमारा x स्क्वायर। अब देखो भैया इसको माइंड में x मान के सिंपल चलो, तो fx क्या डिफाइंड है साइन x, तो यानी जहां पे हमारा x होगा वहां पे हम x स्क्वायर रख देंगे, तो ये हो गया हमारा साइन x स्क्वायर, क्लियर हुई बात। तो f ऑफ g इज इक्वल टू साइन x स्क्वायर है फॉर एल एक्स। अब देखो भैया f ऑफ g और क्या g ऑफ f बराबर है, नहीं बराबर है, क्यों, यहाँ पे साइन स्क्वायर x है, यहाँ पे साइन x स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हमारा ये भी क्वेश्चन प्रूफ हो गया, क्वेश्चन नंबर 14। अब इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम रफ करते हैं, उसके बाद 15, 16, 17 कराते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये दिया गया है, यदि फलन f जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है, यानी n से n डिफाइंड है, फिर g जो है n से n डिफाइंड है, तथा h जो है n से r में डिफाइंड है, n से r में डिफाइंड है, तो fx इक्वल टू 2x, हमारा जो f डिफाइन किया गया है n से n में डिफाइंड है, जो एक यहाँ पे लाइन लिख दी जाती है तो नेचुरल नंबर, या फिर इसको डार्क में लिखिए nn, ठीक है। ऐसे जब हम लोग नेचुरल नंबर लिखें यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखें या r लिखें रियल नंबर, तो थोड़ा डार्क कर दीजिए या फिर एक थोड़ा सा एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। तो n से n डिफाइंड है, g भी हमारा n से n डिफाइंड है, n से n डिफाइंड है, और h जो है h हमारा n से r डिफाइंड है, n से r डिफाइंड है, ये दिया गया है। तो fx क्या है, जो भी परिभाषित किया गया fx इज इक्वल टू 2x है, एंड gx इज इक्वल टू कुछ होगा, gx इज इक्वल टू हमारा 3x प्लस 4 है, 3x प्लस 4 है, और hx इज इक्वल टू साइन x, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये है। तो इस प्रकार ये फलन हमारे परिभाषित हैं, तो सिद्ध कीजिए h ऑफ g ऑफ f इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f इज इक्वल टू h ऑफ g
एच ऑफ जी ऑफ एम। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है। देखो ये फलन इस तरीके से इसलिए डिफाइन है, देखो एन से एन, एन से एन, फिर यहाँ एच जो फलन है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, हम लोग जो भी प्राकृतिक संख्याएं प्रांत में रखेंगे, जो सहप्रांत आएगा वो हमारा रियल नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में सब धनात्मक संख्याएं होती हैं, एक से लेके एंड सो एंड, 1 2 3 4 एंड सो एंड। अब यहाँ पे इसीलिए साइन एक्स जो है -1 भी आ सकता है, पूर्णांक भी आ सकते हैं। ठीक है, ऐसी वैल्यू भी आ जा सकती है, यानी रियल नंबर में सब आ जाते हैं, वास्तविक संख्याएं आ जाती हैं, और सॉरी वास्तविक संख्याओं की बात की जा रही है, यानी परिमेय संख्याएं आ जाती हैं, परिमेय संख्याएं भी आ जाती हैं। ठीक है, तो और पूर्णांक भी आ जाते हैं, तो ये इसीलिए एन से आर में डिफाइंड है। हालांकि हम लोग को प्रूफ करना है, देखिएगा हम लोग एलएचएस लेके चलते हैं, आरएचएस ले आएंगे, या फिर दोनों को प्रूफ करेंगे। ठीक है, दोनों की वैल्यू निकाल देंगे, उसके बाद में बराबर में आ जाएंगे। तो एलएचएस लेके चलते हैं, क्या है, एच ऑफ जी ऑफ एफ। हम लोग क्या करेंगे, एक्स को ऑपरेट करेंगे, एक्स को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब ऑपरेट करेंगे तो एच ऑफ ऐसे लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। तो फिर देखिएगा एच, अभी ये ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, देखो ये हो जाएगा जी एफ एक्स। बात समझ में आई, जी एफ एक्स, ये ब्रैकेट इसका क्लोज हुआ, और ये ब्रैकेट ये वाला क्लोज होगा। क्लियर हुई बात, या ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ये ऑपरेशन हटा दो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, और ऐसे। ठीक है, और ओ का मतलब वो ऑपरेट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एच जी एफ एक्स, एफ एक्स हमारा कितना है 2x, यहाँ तो 2x हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसको माइंड में x मान के चलिए, तो हो जाएगा h, तो ये gx क्या है 3x प्लस 4, तो यहाँ रखेंगे 3, लेकिन x यहाँ पे क्या रखेंगे 2x प्लस 4। बात समझ में आई, h 6x हो जाएगा प्लस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब इसको माइंड में x मान के चलिए, तो एच एक्स क्या है साइन एक्स, यानी यहाँ पे जो हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा साइन 6x प्लस 4। क्लियर हुई बात, साइन 6x प्लस 4, ये हो गया एलएचएस। आरएचएस देखिएगा, आरएचएस क्या है, एच ऑफ एफ। तो देखिएगा इसको ऑपरेट कराएंगे तो एच ऑफ, ऐसे हम लोग लिख सकते थे, ऑपरेट कराना है तो एक्स लिख देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते थे, एच ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू ये साइन 6x प्लस 4 फॉर ऑल x, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। तो अब h ऑफ, जब ये x साइड वाला हटाना होता है, अब इसको हम ऑपरेट कराते हैं, देखो h ऑफ f। ठीक है, h ऑफ f, यहाँ लिख सकते हैं एफ एक्स, h ऑफ f h ऑफ f ही है, g है, कुछ यही मिस्टेक हो रहा था, h ऑफ g, h ऑफ g, तो यहाँ हो जाएगा h ऑफ g एफ एक्स, या ऐसे लिख सकते हो इसको h g ऑपरेट एफ एक्स। ठीक है, ऐसे। क्लियर हुई बात, तो h जी एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स है 2x, डाल दो यहाँ पे 2x ब्रैकेट क्लोज, h, अब यहाँ इसको x मान के चलिए, तो gx क्या बन जाएगा 3x प्लस 4, 3 2x प्लस 4। ठीक है, 3 2x प्लस 4, केवल x जगह पे 2x हो जाएगा, तो हो जाएगा h ऑफ 6x प्लस 4। अब इसको माइंड में x मान के चलिए, तो h ऑफ x क्या है साइन x, यानी साइन x जगह पे 6x प्लस 4, दोनों सेम ही आएगी।
तो ये हो गया हमारा h ऑफ g ऑफ f ऑपरेट x इज इक्वल टू ये, यानी सिंपली h ऑफ g ऑफ f इज इक्वल टू साइन 6x प्लस 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यानी RHS और LHS आपस में बराबर है, तो ये क्वेश्चन हमारा सिद्ध हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, इसको रफ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, यदि फलन डिफाइन किया गया है यानी परिभाषित किया गया है r से r में, यानी f डिफाइंड है r से r में, और जो कि fx इक्वल टू cos x दिया गया है, फिर ऐसे g डिफाइंड है r से r में, क्रमशः fx इक्वल टू और gx इक्वल टू ऑलरेडी पहले से लिख दिए हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित है, तो g ऑफ f एंड f ऑफ g ज्ञात कीजिए। यानी g ऑफ f निकालना है और f ऑफ g निकालना है, ये दोनों हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसका हल देख लीजिएगा, f ऑफ यानी g ऑफ f पहले निकाल लीजिए, f ऑफ g पहले निकाल लीजिए, g ऑफ f ऑपरेट करा दीजिए x को, यानी हो जाएगा g ऑफ fx, ठीक है, g ऑफ fx। तो g fx क्या है हमारा cos x, यहाँ पे fx जगह पे cos x रख देते हैं। अब इसको माइंड में x मान के चलिए, क्या मान के चलिए x, तो gx क्या डिफाइन है x स्क्वायर, gx क्या डिफाइन है x स्क्वायर, यानी हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, यानी x क्या है cos x, यानी cos x का स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी सिंपली लिखोगे cos स्क्वायर x, ठीक है। ये नहीं करना है कि cos स्क्वायर x बराबर cos x स्क्वायर, ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे, यहाँ पे हमारा g ऑफ f x निकल के आया, यानी g ऑफ f क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, ये x हम हटा देंगे, यहाँ लिख देंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। फिर अब निकालेंगे हम लोग f ऑफ g, x को ऑपरेट करेंगे तो हो जाएगा f ऑफ gx, ठीक है। तो f ऑफ gx हमारा क्या है x स्क्वायर, क्या है x स्क्वायर, फिर fx यानी इसको माइंड में मान के चलिए x लिखा हुआ है, तो यानी fx क्या बन जाएगा cos x, यानी cos x स्क्वायर, ठीक है। तो f ऑफ g इज इक्वल टू cos x स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये हो गया हमारा f ऑफ g निकल के आ गया, और g ऑफ f दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये 16 हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, वो भी हो जाएगा इसी में। क्वेश्चन नंबर 17 ये दिया गया है कि फलन जो डिफाइन किया गया है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड gx इज इक्वल टू दिया गया है, gx इज इक्वल टू दिया गया है tan x, gx इज इक्वल टू दिया गया है tan x। तो निकालना है हम लोगों को f ऑफ g फाइंड आउट करना है और g ऑफ f फाइंड आउट करना है, ये दोनों की वैल्यू निकालना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिएगा f ऑफ g ऑपरेट कर दीजिए x को, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पे कोई फलन डिफाइन बताया नहीं गया है कि नेचुरल नंबर से या रियल नंबर से, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। तो यहाँ पे f ऑफ g x इज इक्वल टू f ऑफ gx, ठीक है। तो f ऑफ gx क्या है हमारा tan x, बात समझ में आई। तो ये इसको हम x माइंड में मान के चले, तो यानी f ऑफ x क्या हो जाएगा x क्यूब, यानी tan x की होल पावर 3, ठीक है। तो यानी tan क्यूब x लिखेंगे, f ऑफ g x, यानी f ऑफ g अगर सिंपल बात की जाए तो हो जाएगा tan क्यूब x, यहाँ लिख देंगे फॉर ऑल x। अब इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे g ऑफ f, g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ऑपरेट कराते हैं इसको, तो g एफ एक्स बन जाएगा, है ना, फिर ये ब्रैकेट ऐसे, तो हो जाएगा g एफ एक्स हम लोगों को पता है क्या है x क्यूब है, और ये भी पता है gx कितना है tan x, यहाँ पे x क्यूब है x की जगह पे, तो यहाँ पे tan x क्यूब हो जाएगा, tan x की जगह पे बस x क्यूब ले देंगे, तो ये हमारा g ऑफ f निकल के आ गया, ये x हटाएंगे तो फॉर ऑल x यहाँ। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक।
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों की है 1.3। ठीक है, आज तक के बस इतना ही।